नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CND का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर में जीके जीएस के 50, रीजनिंग के 50 और इंग्लिश के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक सारे वीडियो पहुंचते रहें। और इससे पहले मैंने 2022 और 2023 में जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उसके भी सारे वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर इन सारे वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, अरावली भारत की एक किस श्रृंखला का नाम है? तो आंसर हो जाएगा यह पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग में RNA होता है? तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम में RNA पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियां। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम 7 5 वर्षीय योजनाओं में अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा अंतर केंद्रित व्यापार रणनीति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबर भारत के निम्न में किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? तो आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बोट रेस केरल राज्य में आयोजित होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जेम्स चैडविक 1932 में की गई किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डेविड डेविडर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार होता है? तो आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोजा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे चेटी चंद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? तो आंसर हो जाएगा 4.5%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 में वर्पल रोड साइड विंबलडन में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें। तो इनमें से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? तो आंसर होगा LK आडवाणी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती निम्न में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तो आंसर हो जाएगा भारत नाट्यम की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान करना है। तो स्तंभ में दिया है मांसाहारी। तो मांसाहारी जो संबंधित होते हैं द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता से। उत्पादक का संबंध होता है हरे पौधों से। और अपघटक इनका संबंध होता है जीवाणु से। और शाकाहारी इनका संबंध होता है प्राथमिक उपभोक्ता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड सही मिलान होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत के गायक हैं? तो आंसर हो जाएगा M बाल मुरली कृष्ण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश और स्मारकों का सही मिलान करना है। तो महाराष्ट्र राज्य का स्मारक है एलिफेंटा गुफाएं। और दिल्ली का स्मारक है जमाली कमाली मस्जिद। और राजस्थान में स्थित है हवा महल। और गुजरात में स्थित है लक्ष्मी विलास महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड मिलान सही हो। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा इन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो आंसर हो जाएगा नागसेन ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों के आधार पर सही कथन का चयन करें। तो कथन फर्स्ट है, मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। तो कथन फर्स्ट इसका सत्य होगा। कथन सेकंड है, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? तो आंसर हो जाएगा पोषण समर्थन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो आंसर हो जाएगा 1982 में किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने महिला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? तो आंसर हो जाएगा नोआहा, सेवा और हल्दिया जो है सैटेलाइट बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी कृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। तो पहला युद्ध, तो सत्य है। दूसरा वायु आक्रमण, ये भी सत्य है। तीसरा सशस्त्र विद्रोह, तो ये गलत। और चौथा आंतरिक गड़बड़ी, तो यह भी गलत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1 और 2 इन दोनों के कारण निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्न में से किस घराने से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा पटियाला घराना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर में बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसने किया, जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिसेज फनी बोन्स पुस्तक निम्न में किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना की यह पुस्तक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि MPC बराबर 0.6 है तो MPC PS का संभावित मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा MPS का संभावित मान 0.4 होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया था? तो आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना जावेरी एक प्रसिद्ध किसकी नृत्यांगना है, तो आंसर हो जाएगा यह मणिपुर की नृत्यांगना है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्यांगना। ऑप्शन अगला प्रश्न है निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को निम्न में से किस उद्दित मूर्तिकला से सजाया गया था, तो इसका आंसर होगा निम्न उद्दत से सजाया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है, तो आंसर हो जाएगा आर्द्रीकरण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न में कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 5%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था, तो आंसर हो जाएगा 1935 में रखा था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता था, तो आंसर हो जाएगा भारत ने कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 2017 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा है, तो आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद ने लिखा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा कण तेजी से चलते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर कोई भी एग्जाम हो एसएससी या फिर रेलवे का प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों के वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।